एक राजा के दरबार में ज्योतिषियों ने संदेश भिजवाया कि वो बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। राजा ने कहा ठीक है, कल भेजो उन ज्योतिषियों को। दूसरे दिन ज्योतिषी राजा के पास दरबार में जाते हैं तो जो दरबारी है उससे बोलते हैं कि आज राजा से मिलने का समय था। दरबारी बोलता है अच्छा। दरबारी उनको लेके चला जाता है और ले जाके उनको काल कोठरी में बंद कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं देते। शाम को राजा उनसे मिलने के लिए जाता है ज्योतिषी से और कहता है कि कैसा रहा आज का दिन, अच्छी खातिरदारी हुई, बढ़िया रहा। ज्योतिषी कहते हैं ये क्या मजाक था, बड़ी बदतमीजी है ये तो, हम तो आपका भविष्य बताने के लिए आए थे और आपके लोगों ने हमको ही जेल में डाल दिया। राजा बोले आपको तो पता था ना कि ये होने वाला है। तो ज्योतिषी बोले हमको कैसे पता होगा। तो राजा ने कहा आप तो भविष्य बताते हो ना लोगों का कि कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, आने वाले समय में ये होने वाला है। तो आपको अपने बारे में नहीं पता था कि आज हमको जेल होने वाली है, आज हम काल कोठरी में बंद हो जाएंगे, आज हमारे साथ ये होगा। तो ये सब ज्योतिषी की कहानी है। वो आपको भविष्य बताते नहीं, आपका भविष्य बेचते हैं वो लोग। ये तो हो गया एक पक्ष। अब आप ज्योतिषी का दूसरा पक्ष देखिए। ये आप लोगों को उपाय के नाम पर हमारी प्रकृति और नदियों की तो ऐसी इन्होंने बाट लगा के रख दी है। पवित्र नदियों में कहेंगे दूध चढ़ाओ, चंद्र जो है आपका मजबूत होगा, हल्दी चढ़ाओ गुरु मजबूत होगा, सिंदूर चढ़ाओ शुक्र मजबूत होगा, ये चढ़ाओ नारियल चढ़ाओ फलाना चढ़ाओ ये ग्रह मजबूत होगा, कर करके नदियों को तो चलता फिरता डस्टबिन बना दिया है इन लोगों ने। अगर इन सब चीज़ों से अगर धनवान हो जाएं तो भारत एक नंबर पर होता। ऐसे ऐसे टोटके बताएंगे, चौराहे पर जाके ये रख दो ये हो जाएगा, तो मतलब अब जो कोई इससे टकराएगा उसका बुरा हो, उसकी बला तो जो है उसकी सर पे चली जाएगी और आप जो है अच्छे से हो जाओगे। ऐसे ऐसे मैंने केस देखे हैं। चौराहे पर जो है रख दिया, गाड़ी से बच्चे जा रहे हैं और डर की वजह से जो है ना, कह रहे इससे गाड़ी ना टकरा जाए, एकदम से ऐसे गाड़ी की और गाड़ी पलट गई। ये इस तरीके के आपको उपाय बताते हैं। रोग मुक्त होने के लिए कुत्ता को मीठा खिलाओ, उपाय बताएंगे। भाई आप तो रोग मुक्त हो गए या नहीं हो गए, लेकिन बेचारा वो कुत्ता जरूर खुजली का रोगी बन जाएगा। तो ये आपके उपाय हैं कि अपना अच्छा करके लोगों का बुरा करना, इस तरीके के आप उपाय बताते हो। और अगर इन उपायों से सब कुछ होने लगे तो मैं कहूँगी कि भारत को फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई लिखाई हो, शादी ब्याह हो, हर चीज़ इनसे पूछ के करते हैं, इसलिए असफल होते हैं। बाहर के लोग हर चीज़ अपनी रणनीति और सूझबूझ से करते हैं, किसी ज्योतिष से नहीं पूछते, इसलिए वो ज़्यादा सफल होते हैं। अब आप देखिए 12 राशियों का राशिफल, मतलब एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। अब वो एक वाक्य जो है इतने करोड़ों लोगों पर कैसे लागू होगा। उनसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है जो सुबह उठ के सबसे पहले अपना राशिफल देखते हैं और पूरा दिन उस कल्पनीय धारणा के अनुसार निकालते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं आज का दिन तो मेरा ऐसा है, तो उसी के हिसाब से उनका काम, उसी के हिसाब से उनका दिमाग चलता है। ये बड़ी आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप ज्योतिषी का बहुत बड़ा जो ऐप है, अभी हमारे भारत में सबसे बड़ा ऐप है ज्योतिषी वाला, तो अब ये इस बात का प्रमाण है कि भारत कितना बड़ा मूर्खों का देश है। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ पर लोगों को किसी न किसी का सहारा चाहिए। एक आदत पड़ी हुई है गुलामी, सहारा और दास्ता की। या तो आपको धर्म का सहारा चाहिए, या आपको इन ज्योतिषियों का सहारा चाहिए, या आपको तांत्रिक सहारा चाहिए, आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए। इसीलिए आप हर जगह पर सफल नहीं हो पाते हो। अब हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अब ग्रहों के दुनिया भर के जो उपाय बताते हैं, तो हम तो इस तरीके से ग्रहों का वो करते हैं। बाहर के जो देश हैं वो ग्रहों पर स्टडी करते हैं, वो ग्रहों पर खोज करते हैं। नासा हो या और तमाम देश हों, सब ग्रहों पर वो खोज करते हैं। और हमारे यहाँ ग्रहों के नाम पर लोगों को डराते हैं। इसलिए ज्योतिष वहाँ तो विज्ञान है और हमारे यहाँ ठगी की दुकान है। मैं ऐसे ऐसे केस आपको बता सकती हूँ कि ज्योतिष के नाम पर जिन लोगों ने जो है ऐसे फंसे हुए हैं, चाहे वो उनका राजनीतिक कैरियर हो, चाहे उनका नौकरी हो, उन्होंने अपना सब कुछ ज्योतिषियों के उपाय के लिए लगा दिया और आज तक सफल नहीं हो पाए। ऐसे मैं तमाम लोगों को जानती हूँ, दुनिया भर के उपाय उन्होंने कर लिए लेकिन कभी वो सफल नहीं हो पाए। तो ये भाई सच बात है, हमारे यहाँ तो भारत में ज्योतिष सिर्फ एक
ठगी की दुकान है। मैं इन ज्योतिषियों से ये एक बात कहूँगी, ठीक है, आपकी रोजी रोटी है, आपका व्यवसाय है, चलाओ, लेकिन भाई इन गरीब को जो हर तरह से मारा हुआ है, चारों तरफ से हारा हुआ है, वो आपके पास जाता है कुछ उपाय के लिए कि शायद मेरा कुछ भला हो जाए, और वो पहले से ही कर्जे में है। आप उसको और दुनिया भर के उपाय, दुनिया भर की पूजा के नाम पर बता देते हो, इतने हज़ार की पूजा होगी तब तेरा संकट टलेगा, इतने हज़ार की पूजा होगी तब तू कर्ज से मुक्ति पाएगा। वो पहले से ही कर्जे में, उस बेचारे को और कर्जे में क्यों डाल रहे हो? आपको ठगना है तो मैं आपको कहती हूँ, इन पैसे वालों को या उनको ठगो जो दुनिया को ठग रहे हैं। आप इन बेचारे गरीबों को बख्श दो, और ये ज्योतिष जो विज्ञान है बाहर, उसको विज्ञान रहने दो, ठगी की दुकान न बनाओ।